नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग बहुत टाइम से यानी शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और कह सकते हैं एक खुशखबरी के रूप में जो बच्चे हताश हैं, निराश हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश के यानी कि वो मुख्यमंत्री जो है, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ करने वाले हैं। तो आज की बिल्कुल सही न्यूज़ है और बिल्कुल सटीक आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो भी आपको जानकारी देता हूं बिल्कुल सटीक देता हूं, और आप लोगों के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे यानी कि अभी कुछ गलत बोलेंगे, कुछ बच्चे कमेंट भी करेंगे, तो कोई बात नहीं, आपका कार्य है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल सही है और बिल्कुल कह सकते हैं आपके लिए हित के लिए है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप थंबनेल भी देख रहे होंगे और साथ साथ आप देख भी रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 क्या है पूरी प्रक्रिया, भर्ती कब तक आएगी, क्या मेरे बच्चे मुहर बात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सारी चर्चा करूंगा। तो अगर आप देखोगे साथियों, यानी कि कह सकते हैं कि आपके सामने एक कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपके जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, उत्तर प्रदेश के स्वयं यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑफिस उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी उनके द्वारा एक आप कह सकते हैं न्यूज के माध्यम से और साथ साथ एक बैठक के माध्यम से अपनी बात को यानी कि कह सकते हैं क्लियर किया है, और भर्ती को लेकर इन्होंने चर्चा की है। जो आपके यानी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है संदीप जी द्वारा, यानी हर बार अनुपात समानुपात जो बराबर की बात कहते थे, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो आपके लिए यानी शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो चलिएगा, आइएगा, स्टार्ट करते हैं क्या प्रक्रिया है। शिक्षक विहीन ना रहे विद्यालय, साफ शब्दों में योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक विहीन स्कूल ना रहे, विद्यालय ना रहे, और गुणवत्ता पर करें फोकस। यानी कि जो गुणवत्ता है उस पर क्या करना चाहिए, क्वांटिटी मेरे बच्चे क्या करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना है। किसने कहा है? योगी जी ने कहा है, आपके यानी कह सकते एक अपनी बैठक में। दूसरी बात आप कहोगे क्या क्या, सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा 1 अप्रैल से चलाएं स्कूल अभियान, और साथ साथ यानी जो विद्यालय यानी कि शिक्षक विहीन है या जिन विद्यालयों में बच्चे यानी शिक्षकों कमी है, उसके लिए प्रयास करने की बात की गई है। अब तुम कहोगे सर जी और क्या इसमें दे रखा है, आपको साफ शब्दों उन्होंने अपने ही चीफ मिनिस्टर के यानी कह सकते हैं फेसबुक के माध्यम से एक आपको यानी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी बेसिक व माध्यमिक, यानी बेसिक की भी बात की गई है और माध्यमिक की भी बात की गई है, शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भैया स्कूलों में शिक्षक की कमी है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री एक ही बात कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर की, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि जो विद्यालय शिक्षक विहीन है, जो विद्यालय में मेरे बच्चे शिक्षक की कमी है, उनको क्या करना चाहिए, उन विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि भैया उसमें क्या करनी चाहिए, यानी सुनिश्चित करो, यानी भर्ती दो। पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी आकांक्षात्मक जिलों व विकास खंडों में शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर रहे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विद्यालय में अनुपात समानुपात जो भैया बराबर रखने के लिए बात की गई है, ना कि कम और ज्यादा हो। साफ शब्दों का अनुपात बेहतर रहे, और सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बोल दिया कि ऐसा भी नहीं कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक या कह सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के पैसा कमी है, धन की कमी है, कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा फोकस किस पर है, गुणवत्ता पर है, या कह सकते शिक्षा देने पर होना चाहिए, कि हमारा पूरा फोकस जो है हमें कह सकते शिक्षा को और मजबूत करना चाहिए। यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहा गया है। तो साथियों, अभी चर्चा करूंगा एक और आपके इन्होंने अपने ही उसके माध्यम से बोला है कि बात करती योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर जो आपकी भर्ती को लेकर बहुत सारे बच्चे 6 साल लगभग हो गई इंतजार करते करते, तो अब प्रक्रिया चलना प्रारंभ हो गई है। तो आपको भी पता है कि आपका यानी कह सकते शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी चुन ली गई हैं, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो अब केवल भर्ती की कमी है, अब वो भी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, प्रदेश का कोई भी विद्यालय यानी शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए, और हमारा पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर होना चाहिए। केवल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। तो साथियों, आप सभी से कहूंगा कि आप तैयारी करना प्रारंभ कर दो, कि आप लोगों के लिए यानी सत्र नया स्टार्ट हो रहा है,
और साथ साथ आप देख लेना कि आपका यानी कि इस साल भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री और साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यानी कि कह सकते हैं जब मुख्यमंत्री आदेश दे देंगे तो भैया ये कार्य आपका होना है शिक्षक भर्ती। फिर भले ही यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात बराबर करते रहे तो इनकी चल नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना, क्यों? क्यों ऊपर से ऑर्डर मिल चुका होगा। तो किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो मेरे बच्चे यानी कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करना प्रारंभ कर दो, और आप लोगों के लिए टीचर्स अड्डा 24/7 ऐसे ही आपके लिए यानी कैसे मेहनत करता रहेगा और करता है और करता रहेगा। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपकी तैयारी के लिए या किसी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी तो आपके हित के लिए आपके लिए हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। ठीक भैया, तो अब कॉपी किताबें निकाल लो, पढ़ना प्रारंभ कर दो। अब ये मत सोचो जब भर्ती आएगी तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। भर्ती आएगी, अब तुम्हें देख रहे होगे ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हो बैठक, उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें आपके संदीप जी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, ये देखो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रक्रिया स्टार्ट है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप लोगों की तैयारी उस लायक है? अगर तैयारी है तो मेरे बच्चे और मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत मेरे बच्चे आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।